हरे कृष्णा। तो आज है एक बहुत ही ज्यादा विशेष दिन। आज है 76th व्यास पूजा ऑफ हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय हो। तो आज ही वो दिन है जिस दिन जय पताका स्वामी गुरु महाराज प्रकट हुए थे। आज का दिन उनका बर्थडे है, अपीयरेंस डे है, व्यास पूजा है। आज के दिन उनके सारे डिसाइपल्स, उनके सारे शिष्य उनको ग्लोरीफाई करते हैं एज एन ऑफरिंग। व्यास पूजा ऑफरिंग के दिन हम सारे डिसाइपल को, अपने गुरुदेव को ग्लोरीफाई करना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्लोरीफाई करते हैं तब हमारा अंदर गुरुदेव के लिए प्रेम और बढ़ता है, गुरुदेव के लिए अटैचमेंट और बढ़ता है। और जितना ज्यादा हम अपने गुरु के लिए अटैचमेंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। पहले गुरु, फिर कृष्ण, फिर भक्ति। तो इसलिए गुरु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भक्ति में। तो आज ही वो शुभ दिन है, आवर ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर जिस दिन वो प्रकट हुए। क्या आपको पता है, एक बार श्रीला प्रभुपाद जी इंडिया के एक बहुत ही ज्यादा जाने माने व्यक्ति को जानते थे। उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उनको वो जानते थे। और वो व्यक्ति इंडिया में सब कुछ अरेंज करवा सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग। और वो व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस। तो वो श्रीला प्रभुपाद जी के पास गए, तब श्रीला प्रभुपाद क्लास दे रहे थे और उनके सारे डिसाइपल्स बैठे हुए थे वहां पर। तब वो श्रीला प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी से कहने लगे, माय डियर श्रीला प्रभुपाद, हाउ कैन आई सर्व यू? प्रभुपाद, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, आपने मेरे हार्ट को टच कर लिया। प्रभुपाद, आप बताइए मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ? तब प्रभुपाद ने पूछा, आप क्या काम करते हो? उन्होंने कहा, आई एम अ बिजनेस ब्यूरोक्रेट, मैं एक बिजनेसमैन हूं इंडिया में और मैं सब कुछ अरेंज करवा सकता हूं, सब कुछ। तब प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल के ऊपर पॉइंट किया और पॉइंट करके कहने लगे कि ये जो मेरा डिसाइपल है, मेक श्योर इनको इंडियन सिटीजनशिप मिले, इनको इंडिया में रहने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और इनको जल्द से जल्द इंडियन सिटीजनशिप दिलवाओ। इसका जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर देता हूं। इनको इंडियन सिटीजनशिप मिलना चाहिए, इनको इंडिया में रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और कोई इनको इंडिया से बाहर नहीं निकाल पाए, बस। क्योंकि ये इंडिया में ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसा विश्व भर में कृष्ण कॉन्शियसनेस को फैलाएंगे कि लोग भी इन जगह जगह में इनका नाम होगा। तो फिर वो जो बिजनेसमैन थे, ठीक है प्रभुपाद, मैं अवश्य ये करूंगा। और फिर प्रभुपाद ने क्लास दिया। क्लास जब खत्म हुआ तब वो जो शिष्य थे जिनके ऊपर प्रभुपाद ने पॉइंट किया था, तो वो शिष्य आके प्रभुपाद जी से कहने लगे कि प्रभुपाद, मैं विश्व भर में प्रचार करूंगा, सब लोग मुझे जानेंगे। प्रभुपाद, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे नहीं लगता मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं विश्व भर में प्रचार कर सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं इंडिया में रहकर सारे जगह पे महाप्रभु का ये मैसेज पहुंचा सकता हूँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा, डोंट यू हैव फेथ इन द वर्ड्स ऑफ योर गुरु महाराज? आपको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है? तो वो जो डिसाइपल थे, नो प्रभुपाद, आई हैव फुल फेथ ऑन योर वर्ड्स। तो प्रभुपाद ने उनके यहाँ पर हाथ रखा, कंधे में हाथ रख के कहा, टाइम विल टेल, समय बताएगा, लेकिन मैंने जो कहा वो सच होगा। और पता है वो शिष्य कौन थे? हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। और आज जगह जगह, गांव गांव में लोगों को पता है कि कौन है जय पताका स्वामी महाराज। मोर देन 80,000 डिसाइपल्स हैं उनके। और आज जो हम मायापुर जाते हैं, जो टीओवीपी का जो हम मंदिर देखते हैं, इतना बड़ा इस्कॉन का हेडक्वार्टर किसने बनाया? किसकी योगदान है वो? इस होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज। और प्रभुपाद जी का वचन सत्य हुआ, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिला, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। और उन्होंने इंडिया में ऐसा प्रचार किया कि सबको इन्फ्लुएंस किया। दर्शन पवित्र करे ए तुम्हारे गुण, दर्शन देके लोगों को भक्त बना देते थे, दर्शन देके। ऐसा है इस होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज। मेरे हिसाब से तो वो भूतनाथ है। भूतनाथ कैसे? हम लोग भूतनाथ किसको कहते हैं? हम लोग भूतनाथ कहते हैं शिव जी को, राइट? क्यों भूतनाथ? क्योंकि शिव जी भूत प्रेत पिशाचों के ऊपर कृपा करते हैं। सारे भूत प्रेत पिशाच शिव जी के शरण में जाते हैं और शिव जी उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है कि हम शिव जी को देख सकते हैं? नहीं, इतनी क्वालिफिकेशन तो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन आपको पता है, एक भूतनाथ अभी भी इस पृथ्वी पे है और हम सब उनको देख सकते हैं और उनको कृपा ले सकते हैं, और वो है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। कैसे? क्यों? भूतों को पालने वाले हैं। कौन है भूत? मैं भूत, आई एम अ भूत, मुझे पाल रहे हैं मेरे गुरुदेव। गुरु महाराज के ऐसे कितने ही शिष्य हैं जो लोग ऐसे ही दीक्षा ले लेते हैं, जैसे गंगा में हाथ धोना होता है ना, ऐसे ही दीक्षा ले लेते हैं। ना 4 नियम पालन करते हैं, ना उनको 16 माला के बारे में कुछ पता है, ना कृष्णा भगवान है क्या है कुछ नहीं पता। बस उनको पता है कि दीक्षा लेनी चाहिए, जी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, हम लोग दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा ले ली,
ट्रेंडिंग के जैसे दीक्षा ले ली, दीक्षा लेना इज अ ट्रेंड, दीक्षा लेने से हम कूल बनते हैं। उन्होंने दीक्षा ले ली, गुरु महाराज उनके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, क्यों उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे? कर रहे हैं। गुरु महाराज के ज्यादा शिष्य तो भूत प्रेत पिशाची हैं, उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। मेरे जैसे भूत को अगर कोई पाल सकता है तो इतना ज्यादा कृपा कौन करेगा? गुरु महाराज इतना कृपा करते हैं, इतना कृपा करते हैं, वो देखते नहीं है, पात्र अपात्रता नहीं देखते। एक असली भक्त कौन होता है? कौन है रियल डिवोटी? एक भक्त वो ही होता है जो भगवान से अटूट प्रेम करे, अटूट प्रेम करे, भले उसके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, कितने ही दुख क्यों ना आए, एक दुख के बाद दूसरा दुख, फिर एक और दुख, फिर एक और दुख, फिर एक और दुख, आते रहे आते रहे आते रहे, लेकिन वो कभी भगवान से प्रेम करना बंद नहीं करता। उसका दुख भी बढ़ रहा है, भगवान के प्रति उसका प्रेम भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं दुख बढ़ रहा है प्रेम कम हो जा रहा है, नहीं, भले उसके जीवन में कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, वो एक बार भगवान कृष्ण को नहीं बोलता कि प्रभु आपका भक्त हूं, आपको पता है ना, ये मुझे तो नहीं लगता कि आपको पता है कि मैं आपका भक्त हूं। अगर पता होता तो इतना कष्ट देते क्या? कोई अपने भक्त को इतना कष्ट देता है? कोई अपने अंदर के लोगों को इतना कष्ट देता है क्या? कुछ भी। मुझे कष्ट नहीं देना प्रभु, उन कर्मी लोगों को कष्ट देना है जो आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, संसार में जो लोग मजे कर रहे हैं उनको कष्ट दीजिए प्रभु। मुझे काय को कष्ट दे रहे हो? मैं तो आपका प्रचार प्रचार कर रहा हूं, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं, मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? ये एक बार भी नहीं बोलता एक शुद्ध भक्त। और ऐसा है जयपताका स्वामी महाराज, बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखिए उनके जीवन में कितने कष्ट है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, पैरालिसिस, स्ट्रोक आया हुआ है उनको बार बार किसी न किसी सर्जरी से, किसी न किसी प्रोसीड्योर से उनको गुजरना पड़ता है। उनके पूरे शरीर में बेड सोर हो रखा है, उनके हाथ अच्छे से नहीं हिलते, इतने ज्यादा कष्टदायक स्थिति में है, लेकिन उस स्थिति में भी वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें जब दुख आता है, हमें जब कष्ट आता है, हम क्या करते हैं? हम लोग भक्ति करना बंद कर देते हैं, या हम क्या करेंगे? भक्ति के कार्य थोड़ा कम कर देंगे। महाराज भक्ति के कार्य बढ़ा देते हैं, और ज्यादा, सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, सबको कृपा करते हैं, खुद कष्ट भोगते हैं, दूसरों के ऊपर आशीर्वाद करते हैं, दूसरों को दीक्षा देते हैं, दूसरों के ऊपर कृपा करता है। ऐसा है गुरु महाराज। जब से महाराज हॉस्पिटलाइज्ड हुए, नंबर ऑफ इनिशिएशन increased, number of devotional services increased, number of preaching programs increased, number of all the spiritual activities increased, all the programs increased, सब कुछ बढ़ा दिया गुरु महाराज ने जब से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हॉस्पिटल में बैठ के वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन क्या बोल रहे? गिव नर्स कंठी, वो लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, गिव नर्स कंठी, गिव दैट डॉक्टर अ जप बैग, ऐसे करके। ऐसा है गुरु महाराज। मतलब जब से हॉस्पिटलाइज्ड हुए तब से उन्होंने नंबर ऑफ प्रीचिंग्स, नंबर ऑफ एवरी एक्टिविटीज उन्हें बढ़ा दिया। वो क्या करते थे गुरु महाराज? प्रोग्राम रख देते, कभी इस कंट्री में प्रोग्राम, कभी उस कंट्री में प्रोग्राम, कभी ये इस्कॉन में प्रोग्राम, कभी उस इस्कॉन में प्रोग्राम। खुद हॉस्पिटलाइज्ड है, प्रोग्राम रखता है, डिवोटीज को बुलाएंगे, जूम में, प्रोजेक्टर में वो हॉस्पिटल से क्लास देंगे, और जहां पे प्रोग्राम हो रहा है वहां पर प्रोजेक्टर लगाया जाता था, सारे डिवोटीज क्लास सुनते थे। उस समय जूम में ऑनलाइन दीक्षा देते हैं गुरु महाराज। ऐसे है, नंबर ऑफ एवरी डिवोशनल एक्टिविटीज आर इंक्रीज्ड व्हेन ही बिकम बेड रिडन इन हॉस्पिटल। सोचिए कि ऐसे कृपा कौन करेगा? अगर कोई कष्ट पा रहा हो और अगर कोई उस कष्टदायक स्थिति में दीक्षा दे तो शिष्य के पाप गुरु को लगता है, और उस पाप से गुरु और ज्यादा सफर करता है। गुरु महाराज ये सब नहीं सोचते, मैं सफर करता हूं ना, करने दो भाई, क्या हो गया उसमें, मेरे शिष्य को बस भगवत धाम मिल जाना चाहिए। ऐसा है गुरु महाराज। मैं अपना दीक्षा का एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। जब मेरी दीक्षा हो रही थी, हम हजारों की संख्या में हम लोग भक्त थे गुरु महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए। ओके, मार्च का महीना था 2024, 20 ऑफ मार्च था। ओके, मेरी दीक्षा उस समय हुई। तो एक दिन पहले हम सबको पता था कि गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, हमें दीक्षा देंगे। गुरु महाराज कोलकाता में थे, उनका तबीयत बहुत खराब था, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खराब, इतना खराब कि वो मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे, वो बस ऐसे मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे, ना हिला पा रहे अपना हाथ पैर, कुछ नहीं, नो मूवमेंट। डॉक्टर ने कहा आप मत जाइए मायापुर, ऑनलाइन दीक्षा दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। उनके सारे सेक्रेटरी ने कहा मत जाइए मायापुर, मत कीजिए। और हम सबको लग ही गया था कि शायद गुरु महाराज के दर्शन नहीं होंगे, साक्षात दर्शन नहीं होंगे, शायद हमें ऑनलाइन दीक्षा लेनी पड़ेगी, शायद ऐसा, या फिर दीक्षा कैंसिल हो जाएगी, या फिर ऑनलाइन ही दीक्षा होगी, क्योंकि इतने सारे डिवोटीज आए हैं, हमें ऐसा ही लग रहा था। तो हम सबका मन बहुत ही ज्यादा उदास था, गुरु महाराज नहीं आएंगे। 19 ऑफ मार्च, 20 ऑफ मार्च को हमारी दीक्षा है, नेक्स्ट डे दीक्षा है, और एक दिन पहले हम सब उदास है, दोपहर का समय है, शायद गुरु महाराज नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन हमें मिल गया था कि गुरु महाराज नहीं आएंगे, उनके बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो नहीं आने वाले। सारे सेक्रेटरी, सारे डिवोटीज मना कर रहे हैं। डॉक्टर ने तो पूरा बोल दिया था अगर ये यहाँ से जाएंगे तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है, हमें उसका गारंटी हम नहीं ले सकते, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया था।
हम लोग भी उदास कि शायद गुरु महाराज हमें दर्शन नहीं देंगे। हमने तो यही कहा था कि गुरु महाराज आप जैसा भी रहिए, आप स्वस्थ रहिए, अगर आप दीक्षा नहीं भी देंगे तो नो प्रॉब्लम, जब आप स्वस्थ होंगे आप तब दे दीजिएगा। ये ऐसे हम सारे डिवोटीज प्रार्थना कर रहे थे राधा माधव से, पंचतत्व से। लेकिन उस दिन रात के 7 बजे हम देख रहे एक वैन आ रहा है और वैन से उतर रहे हैं हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज। उतरने के बाद सारे शिष्य ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने उतरने के बाद उनका हाथ हिल नहीं रहा, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने हाथ हिलाया और ऐसा किया, उन्होंने ऐसा हाथ कपा हुआ हाथ से ऐसा किया। फिर वो रूम में चले गए और नेक्स्ट डे वो दीक्षा के लिए आए। इतनी कष्टदायक स्थिति में वो दीक्षा के लिए आए, कुछ कर नहीं पा रहे गुरु महाराज, बस ऐसे है, बस ऐसे देख रहे हैं। आपको मैं फोटो लगवा दूंगा मेरी दीक्षा का, आप देख सकते हैं गुरु महाराज ऐसे करके है। जब मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखी, उफ, मैंने सोचा इतना कृपा कौन कर सकता है? ऐसा कौन है इस कलयुग में जहां पे सब लोग लेने की तादाद में है, इससे ले लूंगा, उससे ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा। उस लेने वाली दुनिया में महाराज जी दे रहे हैं, सबको कृपा दे रहे हैं, मतलब सबका उद्धार कर रहे हैं। गुरु महाराज ऐसा है, उनका हाथ भी नहीं हिल रहा जपमाला देने के लिए। एक उनका सेक्रेटरी ने हाथ ऐसे करके जपमाला दिलवाया मुझे, मतलब आईवस में अंदर से रो रहा था। ऐसे है हमारे ग्लोरियस गुरु महाराज। इसलिए तो इस वीडियो का नाम क्या है, ये जो मैं ग्लोरिफिकेशन दे रहा हूं इसका नाम क्या है? आवर ग्लोरियस गुरु महाराज। इज सो ग्लोरियस, इज सो ग्लोरियस। आप देखिए हमारे जीवन में दुख आए तो हम क्या करेंगे? भक्ति छोड़ देंगे। या कोई ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाए हमारे जीवन में तो हम क्या करेंगे? ए भगवान नहीं है, ए बेकार ये सब, हरे कृष्णा करो दुख चले जाएंगे, ए बेकार है ये सब। हरे कृष्णा 20 साल हो गए हरे कृष्णा करते करते, कुछ नहीं हुआ, 3rd क्लास। लेकिन गुरु महाराज ऐसा नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, आप सबको पता होगा ये इंसिडेंट। महाराज एक बार स्पेन में थे। स्पेन से महाराज को जाना था फ्रॉम मैड्रिड टू बार्सिलोना, उनका फ्लाइट था। तो उनके 11:30 बजे सुबह की उनकी फ्लाइट थी। संडे का दिन था, उन्होंने संडे लव फीस्ट प्रोग्राम था, उन्होंने वो मंदिर में किया। स्पेन का जो लोकल टेम्पल है उधर पे उन्होंने संडे लव फीस्ट प्रोग्राम किया। उधर से वो निकले और एयरपोर्ट में वो गए। एयरपोर्ट में 11:30 बजे का उनका फ्लाइट था, उनको जाना है फॉर मैड्रिड टू बार्सिलोना। तो वो बोर्डिंग कर रहे थे। जब बोर्डिंग कर रहे थे तो महाराज को गले में कुछ ठंडा ठंडा लगा। ठंडा क्या है, महाराज को कुछ लगा। फिर क्या हुआ, महाराज को पता चला कि पीछे से कोई व्यक्ति चाकू निकाल से महाराज का गला काटना शुरू किया। उसने इधर से पूरा सीधा गला काटना शुरू किया ऐसे करके। ये व्यक्ति कौन था? ये एक साइको था। ये संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में आया था महाराज जी का स्पेन में, और महाराज जी को घूर घूर के देख रहा था, ऐसे घूर घूर के देख रहा था। ही बस साइको, हिला हुआ था, तो मेंटली डिस्टर्ब था और महाराज जी का पीछा करना शुरू कर दिया। महाराज जी गाड़ी से उठ के एयरपोर्ट आए, ये भी एयरपोर्ट आ गया और एयरपोर्ट के अंदर भी घुस गया कैसे करके, और महाराज जी का उसने गला काटना शुरू किया ऐसे करके, और पूरा गला उसने काट दिया। और ऐसा खून निकला महाराज जी का, पूरा जो सन्यास वेश था पूरा रेड हो गया। महाराज जी ने कैसे करके पकड़ा, अपने गले को कैसे करके पकड़ा और जो सन्यास कपड़ा जो था उससे ऐसे करके गले को लपेटा। तो जब वो उसने काटा गला, एक तो डिवोटी माता जी थी, उसने चिल्ला दिया आ करके, उसने चिल्ला दिया माता जी ने। और सारे जो भक्त थे, 2 भक्त थे, एक थे यदु प्रभु और एक थे ज्ञान अग्नि प्रभु। ये दोनों भक्त थे, यदु प्रभु और ज्ञान अग्नि प्रभु। यदु प्रभु तो गुरु महाराज को संभाल रहे थे, और जो ज्ञान अग्नि प्रभु थे उनके साथ एक और डिवोटी थे। वो उस व्यक्ति के पीछे भागा, उस साइको के पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। वो आगे ज्ञान अग्नि प्रभु और एक और टेम्पल डिवोटी उसके पीछे। तो उस साइको ने क्या किया, एक चाकू निकाला, उन डिवोटीज को ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तो डिवोटीज ने कैसे भी करके डॉज किया और डिवोटीज ने वो चाकू निकाला, उठाया और उस व्यक्ति के पीछे भागना शुरू किया। वो भागता रहा और उस साइको ने एक और चाकू निकाला, एक और फेंका। तो डिवोटीज ने उसको भी कैसे करके डॉज किया और उसके पीछे भागना शुरू किया। तो अब तो वो साइको पागल हो गया कि क्या करे, ये तो मुझे पकड़ लेंगे। तो साइको ने क्या किया, एक चाकू निकाला, अपने में ही निशान बनाना शुरू कर दिया, यहाँ निशान बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे निशान बना के वो कहने लगा, अरे देखो ये भक्त लोग पागल हो चुके हैं, मुझे मार रहे हैं। इन भक्तों ने क्या किया, अपने खुद के गुरु के ऊपर, खुद के स्वामी के ऊपर अटैक किया। मैंने बचाने के लिए गया था और इन्होंने अभी मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मैं तो इनके स्वामी को बचा रहा था, इन्होंने अभी मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं भाग रहा हूं, इनको पकड़ो। तो सब लोग साइको के बातों को बिलीव किया और डिवोटीज को पकड़ लिया। डिवोटीज ने कहा, अरे नहीं, उसने अटैक किया गुरु के ऊपर, उसने अटैक किया महाराज के ऊपर, हम उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ो। और जो लोकल पब्लिक थे, नहीं तुम लोग ही बदमाश हो, अरे उसने अपना निशान दिखाया, उसके यहाँ पर कट है, तुम लोगों के हाथ में चाकू है, तुम लोग भाग रहे हो। ऐसे करके वो भाग रहे हैं और डिवोटीज को पकड़ लिया और वो भाग गया। और वहां पर महाराज कैसे भी करके रोका अपने आप को और
ऐसे करके, और महाराज बस ब्लैंक, महाराज ब्लैंक, कैसे भी करके 2-3 कदम चले और उन्होंने एक चेयर को पकड़ लिया ऐसे करके, और महाराज मतलब अभी ब्लैंक ही है, महाराज कुछ कर नहीं पा रहे। अच्छा, हमारे साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, कोई अगर हमारा गला काट दे या हमें मान लीजिए कोई घूसा वूसा कुछ मार दे, हम लोग क्या सोचेंगे तब? हमारे मन में क्या फीलिंग आएगा? वो मिल जाए एक बार, उसको मैं दिखाता हूँ, रुक जा, उसको तो कीड़े पड़े, उसको तो नर्क में सरेगा, वो बद्दुआ देंगे ना। महाराज क्या सोच रहा है पता है? महाराज अपने गले पकड़े हुए हैं, और महाराज का फीलिंग देखिए, एक शुद्ध भक्त का फीलिंग देखिए, एक शुद्ध भक्त का देखिए उनका हृदय कैसा होता है। लोगों को लगता है कि भक्त वही है जिसने तिलक लगा लिया, जिसने कंठी पहन लिया, ऐसे कपड़ा पहन लिया, ये भक्त नहीं। ये तो रेडीमेड भक्त हुआ ना, ये तो भक्त का आवेश है, ये तो भक्त का भेष है। नहीं, असली भक्त कौन है? जो बाहर भी कृष्ण को देखता है और अंदर भी उससे कृष्ण निवास करते हैं। तो महाराज का फीलिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा कि महाराज क्या सोच रहे हैं उस समय जब उनका गला कटा गया। वो क्या सोच रहे हैं? वो उस समय प्रभुपाद को सॉरी बोल रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु महाराज प्रभुपाद को सॉरी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि माय डियर गुरु महाराज, माय डियर श्रीला प्रभुपाद, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी प्रभुपाद। आपने मुझे सेवा दी थी कि टीओवीपी का मंदिर बनाना है, मायापुर में मंदिर बनाना है, गांव-गांव में, जगह-जगह में, वर्ल्ड में जाके मुझे महाप्रभु का प्रचार करना है। शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा प्रभुपाद, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे आज ही अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, मुझे आज ही अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं क्या करूं, अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है प्रभुपाद, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभुपाद, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस समय वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं प्रभुपाद को, प्रभुपाद लेकिन मुझे जीवित रहना है, मुझे आपके इंस्ट्रक्शन को पूरा करना है, मुझे आपके आदेशानुसार चलना है। आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया प्रभुपाद, मुझे उसे पूरा करना है। मैं अभी नहीं मर सकता प्रभुपाद, मैं अभी अपने शरीर को नहीं त्याग सकता। फिर प्रभुपाद ये सिचुएशन होगा, मुझे पता नहीं था प्रभुपाद। तो वो प्रभुपाद से प्रे करने लगे कि प्रभुपाद अगर आप चाहते हो कि मैं आपके इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करूं, मैं देश भर में कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करूं, मैं मायापुर में महाप्रभु का बड़ा मंदिर बनाऊं, तो प्रभुपाद प्लीज मेरे ऊपर ये कृपा करें, प्लीज मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि इस समय मुझे अपना शरीर ना छोड़ना पड़े, मैं जीवित रहूं, मुझे अपना शरीर ना छोड़ना पड़े। फिर गुरु महाराज ने महाप्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, महाप्रभु अगर आप चाहते हो कि मैं आपका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में करूं, अगर मैं आपका मंदिर बनाऊं, तो महाप्रभु मेरे ऊपर ये कृपा करें कि मुझे अपना शरीर अभी ना छोड़ना पड़े महाप्रभु प्लीज। और ऐसा करके वो गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र रिसाइट करना शुरू कर दिया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ऐसे करके वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उन्होंने रिसाइट करना शुरू कर दिया। और उस समय जो यदु प्रभु थे उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, क्योंकि गुरु महाराज का हालत बहुत ज्यादा खराब था। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस वाज डिलेड, एम्बुलेंस आ नहीं रही थी। तभी पुलिस वाला आया, पुलिस वाला ने कहा कि आप मेरे जीप में बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। तो गुरु महाराज जब जीप में बैठने वाले थे तब एम्बुलेंस आ गई। फिर उनको एम्बुलेंस में बिठाया गया, उनका मरहम पट्टी किया गया, उनको स्पेन के जो लोकल हॉस्पिटल थे वहां पर ले जाया गया। और वहां पर फिर ये जो न्यूज थी, अटैक हुआ गुरु महाराज का, ये न्यूज कैसे करे स्प्रेड हो गई उस साइको की वजह से कि दोस हरे कृष्णास अटैक्ड देयर ओन स्वामी, हरे कृष्णास आर कल्ट, दोस हरे कृष्णास अटैक्ड देयर ओन स्वामी, दोस हरे कृष्णास अटैक्ड देयर ओन स्वामी। ये न्यूज पूरी स्प्रेड हो गई स्पेन में कि हरे कृष्ण वालों ने अपने ही स्वामी के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उनको पोजीशन चाहिए ऐसा। और जब गुरु महाराज हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर वर शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है? पूरा मतलब गुरु महाराज का क्या हालत होता है पता है? एक तो होता है हमारा बाहर का गला, बाहर का गला कटना, और अंदर भी एक गला है जो कि मांसपेशियां है गला का, जो कि नेक का जो कॉर्ड है। बाहर के गले से अंदर का गला सिर्फ 1 मिलीमीटर बचा, सिर्फ 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर और अंदर से काटता वो, तो महाराज जी को अपना शरीर त्यागना पड़ता उस समय। तो ऐसा तो, लेकिन एक चीज नोटिस किया डॉक्टर ने कि महाराज जी का यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा डीप कट है इस साइड गले का, लेकिन इस हाथ में लेफ्ट हैंड में यहाँ पे भी एक और डीप कट है, ऐसे करके बहुत ज्यादा ऐसे करके। ये कट कहाँ से आया? क्योंकि महाराज तब सोचने लगे कि मैंने तो हाथ लगाया नहीं था, मैंने तो अपना हाथ लगाया नहीं था जब मेरा गला काटा गया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि कोई पीछे से आके मेरा गला काटेगा इधर से, तो मैंने तो अपना हाथ लगाया नहीं था, तो मेरे हाथ में ये कट कैसे आया? ऐसे रहे, क्योंकि महाराज का गला उस दिन पूरा कट ही जाता था। क्या हुआ, महाराज ने हाथ इधर रख दिया तो ऐसे करके चक्कू आया, ऐसे करके आधा गला कटा और आधा हाथ में डीप वूंड, एकदम डीप, मतलब अंदर से पूरा जो मसल्स है महाराज जी का, जो मांसपेशियां है वो दिख रहा था, ऐसा डीप कट। महाराज सोचने कि मैंने तो हाथ लगाया नहीं,
तो ये कट कहां से आया? डॉक्टर वाज शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 1 मिलीमीटर गला बचा है और दिस व्यक्ति स्टिल अलाइव, दिस पर्सन इज स्टिल अलाइव। तब महाराज ने अपने सारे शिष्य को कहा कि दैट वाज नॉट माय हैंड, दैट वाज कृष्णास हैंड, दैट वाज महाप्रभु's हैंड। महाप्रभु ने मुझे बचाया, कृष्ण ने मुझे बचाया, प्रभुपाद ने मुझे बचाया। मेरा हाथ का यहाँ पर कटना, मैंने हाथ नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी ये वुंड यहाँ पर कैसा है, क्योंकि वो कट कृष्ण ने लेके मेरे यहाँ पर दे दिया, यहाँ का कट यहाँ पे दे दिया। तो यही तो होती है भक्ति करने की फायदा। भक्ति में आपको आपका कर्म फल मिलेगा, लेकिन आपको इतना मिलना था, आपको इतना मिला। जहां पर पैर कटना था वहां पर पैर में सिर्फ सुई चुभेगी, दैट्स इट, लेकिन चुभेगी। अब ये नहीं कि महाराज कर्मों के बंधन में है, नो, महाराज नॉट इन दिस, महाराज इस नित्य लीला। महाराज तो गुणातीत है, कर्मों के परे है, लेकिन स्टिल ये मैं एज एन एग्जाम्पल में बता रहा हूं इस अवस्था में। और जो लोकल प्रेसिडेंट थे स्पेन के, वहां पर सारे मीडिया पहुंच गए और मीडिया पहुंच के वहां पर हो हल्ला लगा दिया, यू गाइस अटैक योर ओन स्वामी, यू गाइस अटैक योर ओन स्वामी। ये बात जयपताका महाराज जी को पता चली। जयपताका महाराज ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी के अभी हॉस्पिटल में बुलाओ, आई विल गिव द क्लैरिफिकेशन कि मुझे अटैक डिवोटीज ने नहीं किया, उस साइको ने किया था, मैं ये क्लैरिफिकेशन दूंगा। क्योंकि भक्तों का बात कोई मान नहीं रहा था, भक्तों को तो सब यही कह रहे थे कि नहीं तुम लोगों ने ही मारा था, भक्तों का बात कोई नहीं मान रहा। और उस साइको तो वो साइको कह रहा है कि नहीं देखिए मेरे यहाँ पर कट लगा हुआ है क्योंकि भक्तों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मैं उनके गुरु महाराज को बचा रहा था तब भक्तों ने मेरे ऊपर अटैक किया। तो ओनली 1 पर्सन कैन रिजॉल्व दिस थिंग इज जयपताका स्वामी महाराज, सिर्फ महाराज जी ही इसको सॉल्व कर सकते थे। तो महाराज, तो जो लोकल प्रेसिडेंट थे वहां के, जो स्पेन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा लेकिन महाराज आपकी हालत देखिए, आपको यहाँ पर मरम पट्टी है, यहाँ पर मरम पट्टी है, यू आर वुंडेड। महाराज प्लीज आप इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस मत बुलाइए। महाराज बोलने लगे नहीं अभी बुलाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो कट है ना, ये कट दिखा के मैं उल्टा सिंपैथी ले पाऊंगा, उनसे सिंपैथी ले पाऊंगा, वो बिलीव करेंगे मेरी बातों में और अच्छे से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एंड महाराज ने ये क्लियरिफिकेशन दिया कि मेरे शिष्यों ने, मेरे भक्तों ने, हरे कृष्णा वालों ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, वो साइको ने मेरे ऊपर अटैक किया था, इन्होंने अटैक नहीं किया, ऐसे करके क्लियरिफिकेशन दिया। और उस समय एक कांग्रेस लेडी थी वहां पर जो कि ये इंसिडेंट को, ये अटैक वाले इंसिडेंट को उठाकर वो बोलने लगी न्यूज में कि दिस हरे कृष्णा आर कल्ट, इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। अरे फिर महाराज जी ने एक तो इस कट का क्लैरिफिकेशन दिया कि भक्तों ने कट नहीं किया, उस साइको ने किया, और इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया कि इस्कॉन इज नॉट अ कल्ट, ऐसे करके क्लैरिफिकेशन दिया। और फिर वो जो लेडी थी उसका प्लान क्या था, इस्कॉन का ये मुद्दा उठाऊंगी, उनको कल्ट साबित करूंगी और मैं इलेक्शन जीतूंगी, ऐसे करके। तो उन्होंने इनडायरेक्टली जयपताका महाराज जी के ऊपर अपराध कर दिया। तो महाराज जी ने तो क्लैरिफिकेशन दे दिया और वो जो कांग्रेस की जो लेडी थी वो इलेक्शन भी हार गई। ऐसा है महाराज जी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया उस हालत में, आप सोचिए। और पता है वो जो साइको था उसको पकड़ के लेके आए महाराज जी के पास और महाराज जी से पूछने लगे क्या करें इस साइको का, क्या करें महाराज जी आप बताइए। पुलिस वाले बोलने लगे इसको तो जेल में डाल देंगे, तो सब कर देंगे। महाराज जी ने क्या कहा पता है? महाराज जी ने कहा ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ये तो कृष्णा के हैं और ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये मेरे कर्म का ही फल है, तो इसको छोड़ देता है। फिर महाराज ने उसको क्या कहा पता है? कृष्ण मते रस्तु, कृष्ण विल ब्लेस यू, कृष्ण मते रस्तु। इतना करुणावान कोई कैसे हो सकता है? हमारे साथ होता तो हम करते नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बोलते इसको सजा दो, इनको कोड़े मारो, इसको रॉड में तेल ला के इसको पीटो, इसको हम लोग ऐसे बोलते। महाराज जी लेफ्ट हिम, नहीं जाने दो। ऐसे है हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी के अंदर का करुणा, आप देखिए। तो महाराज जी को उस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा यू नीड टू टेक बेड रेस्ट, ज्यादा से ज्यादा आप रेस्ट लीजिए वरना आप हिल ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आप नेक वेक नहीं हिला पाओगे। बिल्कुल। महाराज जी कहने लगे कि लेकिन मैं तो प्रीचिंग ही करूंगा ना, प्रीचिंग इज माय लाइफ एंड सोल। लेकिन सारे डिवोटीज ने कहने लगा नहीं महाराज आपको बैठना है, आपको रहना है। तो महाराज जी को जोर जबरदस्ती बिठाया जाता था, जोर जबरदस्ती सुलाया जाता था। महाराज जी को ये सब नहीं करना था, महाराज जी को प्रीच करना था। लेकिन फॉर महाराज हेल्थ, महाराज जी को जोर जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखा गया, उनको बिठाया गया ताकि वो स्वस्थ रहे। तो उस समय क्योंकि बार बार महाराज जी एक्टिविटी नहीं कर पाते थे, ज्यादा चलना फिरना नहीं कर पाते थे, सिर्फ बैठे बैठे सब करते थे, तो उस समय महाराज जी गेन लिटिल वेट। अब जो हम देखते हैं महाराज जी बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा वेट उनका है। पहले तो लंबे चौड़े थे और दुबले पतले थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनका वेट और भी ज्यादा गेन हो गया। लेकिन एक्टिविटीज में कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटल में बैठ बैठ के प्रचार हो रहा है, बैठ बैठ के इनिशिएशन हो रहा है, बैठ बैठ के चैंटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर्स को प्रीच कर रहे हैं महाराज।
ऐसा है। डॉक्टर्स को बीच कर रहे हैं, डॉक्टर को पूछना चाहिए हाउ आर यू महाराज, डॉक्टर आने के साथ साथ महाराज पूछते थे हाउ आर यू। डॉक्टर शॉक्ड, डॉक्टर ने महाराज जी से दीक्षा लेके 16 माला करना शुरू कर दिया। ऐसा है, ऐसा है महाराज। एंड महाराज जी के एक्टिविटी में कोई कमी नहीं है, हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज है, बट बिल्कुल कमी नहीं है एक्टिविटी में। महाराज जी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली ट्रेवलिंग प्रीचिंग मंक। सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले प्रीचर मंक है कौन? हमारे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज, आवर ग्लोरियस गुरु महाराज। ऐसा है गुरु महाराज, इतने ज्यादा करुणामान। आज जो हम लोग जो टीओवीपी जाते हैं, हम लोग जो इतना बड़ा जो टेंपल देखते हैं और हम कहते हैं ये टीओवीपी, ये टेंपल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, हम जाएंगे पिज़ेरिया, हम जाएंगे गोविंदास, हम जाएंगे ये म्यूजियम वो म्यूजियम, वाह इतना बड़ा है इस्कॉन, अब हम यहाँ पर मजे करेंगे, फोटोज खींचेंगे, रील्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, लाइफ सेट बढ़िया। लेकिन इसके पीछे तपस्या किसकी है? किसकी है इतनी ज्यादा तपस्या ये इतने बड़े टीओवीपी बनाने की? हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज, उनका है ये तपस्या। बियाबान जंगल था, खाली लैंड, मुस्लिमों का घेरा इलाका था, वहां पर उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस स्थापित किया। माया के चंगुल में उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस स्थापित किया, मायापुर में। आप सोचिए कैसे करके मंदिर बनेगा? सीमेंट आता था, ईंट आता था, मिट्टी आता था मंदिर बनाने के लिए। वहां के जो लोकल्स मुस्लिम थे वो रात को आते थे, ईंट सीमेंट लकड़ी ये सब उठा के ले जाते थे अपना घर बनाने के लिए। अब महाराज जी सोचने लगे कि अरे ऐसे बार बार हर रोज ये करते थे, आज लाया रात को गायब सब कुछ। तो महाराज जी सोचने लगे ये कैसे होगा, भगवान का मंदिर बनाना है भाई, ये लोग ऐसे ले जाएंगे तो कैसे होगा। महाराज जी होल नाइट जगते थे, उन्होंने गन रखा अपने पास, AK-47 रखा उन्होंने अपने पास। तो जब वो मुस्लिम लोग जब आते थे चीज ले जाने के लिए, उनको मारते तो नहीं था, हवा में ही गोली चलाते थे, ठाए ठाए करके हवा में गोली चलाएंगे, गोली का आवाज सुन के भाग जाते थे वो लोग। सोचिए इतना ज्यादा स्ट्रगल महाराज जी ने किया। सोचिए कहां से लेके आए फंड्स, कहां से क्या किया। आज जो हम देखते हैं इसको कितना बड़ा प्रॉपर्टी है भाई। अगर कोई भक्त पूछे कि ये इस्कॉन कितना बड़ा है, कोई नया अगर कोई पूछे मायापुर में जाके ये मायापुर का इस्कॉन कितना बड़ा है, तो हम लोग क्या कहते हैं पता है? जहां तक आपकी नजर जा रही है ना वहां तक इस्कॉन है, जहां तक आपकी नजर जा रही है। इतना बड़ा नजर हम लोग की कैसे गई? इतना बड़ा इस्कॉन आया कहां से? इतना बड़ा हेडक्वार्टर बना कैसे? टेंपल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम बना कैसे? ओनली बाय द मर्सी ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज। उनके बिना और ये इस्कॉन के लिए उन्होंने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। एक बार महाराज जी एक मंदिर में गए थे जयपताका महाराज, तो सारे भक्त लोग महाराज जी के चरण छूने के लिए, उनके जूता खोलने के लिए, जब महाराज जी मंदिर में जाते हैं तो महाराज जी व्हील चेयर में थे, तब महाराज जी पैरालाइसिस थे, तो भक्त लोग जाते हैं उनके जूता खोलने के लिए। तो एक माता जी चली गई महाराज जी के चरण स्पर्श करने के लिए। तो जो प्रभु जी थे, माता जी दूर हटिए, इस महाराज आपको चरण नहीं स्पर्श करना है, महाराज जी का सन्यासी है वो, समझ में नहीं आता आपको चरण स्पर्श नहीं करना। तो उस समय बहुत लोगों का भीड़ था और उन जो माता जी थी उन्होंने कहा आप मुझे महाराज जी का चरण स्पर्श नहीं करने दे रहे ना, मैं नेक्स्ट जन्म प्रभु जी का लूंगी और प्रभु जी का जन्म लेके मैं महाराज जी का चरण स्पर्श करूंगी। तो इतने भीड़ में माता जी ने यह बात कही उन प्रभु जी से, और गुरु महाराज ने यह सुन लिया, जयपताका महाराज जी ने यह सुन लिया। और जयपताका महाराज जी ने क्या कहा पता है? जयपताका महाराज जी ने कहा कि सिर्फ मेरे चरण छूने के लिए आप एक और जन्म लेंगे? नहीं, आप अभी मेरे चरण छू लीजिए और भक्ति कीजिए, धाम जाइए। आपको एक और जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे चरण छूने के लिए, अभी आप चरण छू लीजिए, अभी छू लीजिए, भक्ति कीजिए, धाम जाइए। माता जी ने चरण छुए, जयपताका महाराज जी ने अपने स्टिक से उनके सिर पे आशीर्वाद दिया, कृष्ण मतिर अस्तु, महाप्रभु मतिर अस्तु, एंड कहा कि आप इस जीवन में ही भगवत धाम जाइए, भक्ति कीजिए अच्छे से। इतना ज्यादा करुणावान कौन हो सकता है? इसलिए तो हम कहते हैं आवर ग्लोरियस गुरुदेवा, हमारे ग्लोरियस गुरुदेवा हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज। तो आज के इस व्यास पूजा के अवसर में हम जितने भी सारे दीक्षित भक्त हैं गुरु महाराज जी के, जयपताका महाराज जी के, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि हम सबको व्यास पूजा के दिन, बर्थडे के दिन हम किसी ना किसी को तो गिफ्ट देते हैं। अगर किसी का बर्थडे हम गिफ्ट देते हैं तो हम क्या गिफ्ट दें गुरु महाराज को? एक गिफ्ट हम दे सकते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे कारण मेरे गुरुदेव को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं अपने 16 माला अच्छे से करूंगा, मैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो करूंगा, ताकि मेरे कारण मेरे गुरुदेव को कोई कष्ट ना हो। क्योंकि हम पाप करेंगे तो हमारा पाप का फल किसको लगेगा?
75% गुरुदेव को लगेगा, 25% हमें लगेगा। तो मेरे कारण मेरे गुरुदेव को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए कि आई विल फॉलो ऑल द डिवोशनल एक्टिविटीज, आई विल फॉलो ऑल द डिवोशनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मी, मे माई गुरु महाराज नॉट सफर। प्लीज ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए, ये गिफ्ट हमें गुरु महाराज जी को देना चाहिए। आज गुरु महाराज जी का इतना तबीयत खराब क्यों है, इतना ज्यादा वो कष्ट क्यों पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई शिष्य नियम तोड़ रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने ये खुद कहा अपने एक लेक्चर में, व्हाई आई एम सो मच सफरिंग, यू नो, because my disciples are breaking rules and regulations. That's why I am suffering. But still, I bestow my mercy upon them. May they go back home, back to Godhead. इतने कृपालु है गुरु महाराज। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, अपनी लो, कि मैं खुद से कोई नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं खुद से कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा, ताकि मेरे गुरु महाराज स्वस्थ रहे। ऐसे करके अगर हर एक डिसाइपल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दे, तो देखिए महाराज जी चलने शुरू कर देंगे, महाराज ठीक हो जाएंगे। तो इस व्यास पूजा ये गिफ्ट आप हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी को दे सकते हैं, और हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी को स्वस्थ रखे, वो ऐसे हमारे ऊपर कृपा करते रहे, और बिना उनके हमारी कोई सहारा नहीं है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के ही शाक्तावेश अवतार जैसा है, गौर धन जन, और उन गौर धन जन में से ही एक है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, जो कि नित्यानंद प्रभु जैसे कृपा हमारे ऊपर करता है। तो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय हो, जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।